भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नमस्ते दोस्तों, पुराणों का प्रवचन शुरू करने से पहले नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण, भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करना चाहिए। भगवान विष्णु जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप है। वह अजन्मा तथा अजर है। उनको अनंत एवं ज्ञान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि महान, विशुद्ध और पाष्ट भौतिक शरीर से हीन, समस्त इंद्रियों से रहित और सारे प्राणियों में स्थित है। ऐसे भगवान श्री हरि, जो सर्वव्यापक, परम पवित्र, मंगलमय है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को मन, वाणी, कर्म से वंदन करता हूँ। प्राचीन समय में सूत जी, जो सर्व शास्त्रों में पारंगत थे, पुराण विद्या कुशल थे और शांतचित वाले थे, वह तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुँचे और वहां पर एक पवित्र आसन पर स्थित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नैमिषारण्य वासी शौनक और अन्य ऋषियों ने उसको ऐसे देख उनके दर्शन, पूजा और स्तुति की और उनको बोला, हे सूत जी, आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आप हमें बताएं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर कौन है? किसकी पूजा कर सकते हैं? किस देव का ध्यान करना चाहिए? इस सृष्टि के रचयिता कौन है? धर्म परिवर्तित कैसे होता है? दुष्टों का विनाश कौन करता है? देव का स्वरूप क्या है? जगत की रचना किस प्रकार हुई है? देव संतुष्ट कैसे होते हैं? उनकी प्राप्ति का योग मार्ग क्या है? उनके अवतार कितने हैं और उनकी वंश परंपरा कैसी है? यह सबके विषय में आप हमें कृपा करके ज्ञान दें और भगवान नारायण की उत्तम कथाओं के बारे में बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान नारायण की कथाएं परिपूर्ण ऐसे गरुड़ पुराण के विषय में मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में श्री गरुड़ जी ने इस पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था और मुझे इस पुराण का ज्ञान व्यास जी ने दिया था। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही है। उनको ही परब्रह्म तथा परमात्मा माना गया है। जगत के रचयिता वही है। वे जन्म मरण से रहित होकर भी इस संसार की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनत कुमार के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए 12 शरीर को धारण किया था। तीसरे अवतार में उन्होंने देवर्षि नारद का रूप धारण किया था और निष्काम कर्म के प्रवर्तन के लिए सात्वत तंत्र का विस्तार किया था। चौथे अवतार में उन्होंने नरनारायण रूप में कठोर तपस्या की और देवताओं और असुरों ने उनकी पूजा की। पांचवें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कपिल नाम से अवतार धारण किया। छठे अवतार में भगवान ने महर्षि अत्रि और अनसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया और राजा अलर्क तथा प्रहलाद को ब्रह्मा ज्ञान दिया। सातवें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकृति के पुत्र यज्ञादेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। आठवें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया और नारियों के आदर्श मार्ग का निदर्शन किया। सभी आश्रमों द्वारा यह गृहस्थ आश्रम नमस्कृत है। नववें अवतार में भगवान श्री हरि ने पृथु का रूप धारण करके महाऔषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार में प्रभु ने मत्स्यावतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैवस्वत मनु को रूठी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देवों और दानवों के समुद्र मंथन से प्रभावित होकर पूर्ण रूप धारण किया और इस रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धन्वंतरी का रूप लिया और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप लिया। स्त्री रूप में अवतार लेके उन्होंने दैत्यों को मुक्त करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया, पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखाग्रों से चीर डाला। 15वें अवतार में उन्होंने वामन रूप लिया। इस रूप में वह राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि मांगी।
16वें अवतार में ब्राह्मणद्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप लिया और मनुष्य के अल्पज्ञता को जाना और सबको वेदों का ज्ञान दिया। 18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप लिया और अधर्म का नाश किया और अनेक पराक्रम पूर्व कार्य किए। 19 तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण तथा बलराम का रूप लिया और धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में प्रभु कलियुग के अंत में किकट देश में जीन पुत्र बुद्ध के नाम से रूप धारण करेंगे और इसके बाद कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर विष्णुषा नाम के ब्राह्मण के घर में कल की अवतार धारण करेंगे। हे ऋषियों, भगवान नारायण के असंख्य अवतारों में से यहाँ पर मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सारे ऋषिगण उन्हीं को पूजा आराधना करते हैं। उसमें मनु और अन्य उत्तम ऋषि से ही जगत की रचना हुई है। इनकी पूजा व्रत आदि करना चाहिए। पूर्व काल में मैंने इसी गरुड़ पुराण को भगवान वेद व्यास के द्वारा सुना था। हम आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा। वीडियो को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।